हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 45 तथा 46 से स्वर के साथ वर्णन करते हैं तथा उनका तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। जय श्रीमद् भगवद गीता। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। वांचा कल्तृभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव। अध्याय 2 का श्लोक 45वां इस प्रकार है। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। 45वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से होता है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र तथा अपने शिष्य अर्जुन जी से इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो सत्व गुण, रज तथा तम, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो हे अर्जुन, तथा समस्त द्वैत यानी जो 2 कर दे, परंतु जो पूरा संसार है वो तो भगवान तो अद्वैत है, मतलब गॉड इज वन अदरवाइज नन। भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परंतु जो द्वैत बना रहे माया के प्रभाव से आकर हम जो द्वैत करते हैं, एक दूसरे को अलग तरह से देखते हैं, तो भगवान कहते हैं उन द्वैतों से ऊपर उठो तथा जो लाभ तथा सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त हो जाओ कि लाभ मुझे मिले इस बारे में ही मत सोचते रहो, या सुरक्षा मिले इस बारे से। इन सारी जो चिंता है लाभ की कि कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो तथा ये चिंताओं से हम कैसे मुक्त हो, तो इन सब चिंताओं से हमें ऊपर उठकर आत्मपरायण बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन जी से कहते हैं। अब हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। तात्पर्य इस प्रकार है। सारे भौतिक कार्य प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के निहित है। यानी जो भौतिक प्रकृति है वो इन 3 गुणों से अपने कार्य करती है तथा प्रतिक्रियाएं निहित है। जितने भी हमारे हमसे कार्य होते हैं भौतिक प्रकृति में, वो 3 गुणों के निहित ही होते हैं। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण, तथा इनका उद्देश्य होता है कर्मफल होता है। यानी हम जितने भी इन तीनों गुणों के रहित हो, इन तीनों गुणों के साथ यदि हम कोई भी कर्म करते हैं तो इनका हमें ना फल निश्चित होता है मिलना, क्योंकि ये फल इनके उद्देश्य ही होता है कि हमें फल मिले अगर हम तीनों गुणों के संपर्क में रह के या उनसे रहित होके कार्य करते हैं। जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। यदि हम तीनों गुणों में होते हुए अपने कार्य करते हैं तो हम भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण बन जाता है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमश इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। यानी हमारे वेदों में विभिन्न जो सकाम कर्म है जिससे हम आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सकते हैं, जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, वो हम इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर जो वेदों में बताए गए सकाम कर्म है उनका पालन कर हम आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सकते हैं। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन जी को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से यही कहते हैं, जो उनके शिष्य भी तथा मित्र भी हैं, कि वह किस प्रकार इस भौतिक जगत के जितनी भी संकट है, जितनी भी परेशानियां हैं, उन्हें छोड़कर चिंताओं से मुक्त होकर ऊपर उठे तथा अपने अंदर की जो ब्रह्म जिज्ञासा है, यानी अपने साथ परमेश्वर के संबंध को जानना और अपने कर्तव्यों को जानना, इस प्रकार के वो आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठ सके तथा ब्रह्म जिज्ञासा उनके मन में आए। जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। ये तो सत्य है कि हम जितने भी प्राणी हैं, हम अपने शरीर का पोषण करने के लिए हम संघर्ष करते हैं। हम बहुत संघर्ष करते हैं ताकि हम अपने शरीर का पोषण कर पाए।
उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने हम ही जीवों के लिए, हम ही प्राणियों के लिए, क्योंकि हम हमेशा संघर्ष में लगे रहते हैं, हमारे लिए भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण करने के बाद हमें वैदिक शास्त्र प्रदान किए, वैदिक ज्ञान प्रदान किए, जो हमारे जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देते हैं, जो हमें जीवन यापन करने के बारे में सिखाते हैं, हमें कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं वो हमें सिखाते हैं, तथा हम इस भव बंधन से कैसे छूटें वो हमें शिक्षा देते हैं हमारे वेद शास्त्र। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, जब हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के और जितने भी कर्म कांड है उनको छोड़ के जब हम भगवान की ओर देखते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं, लाइक हम भगवान श्री कृष्ण को खुश करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके बारे में उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो भगवान इससे खुश होते हैं। जब हम भगवान की ओर देखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो जो हमारी इंद्रिय तृप्ति है वो अपनी चली जाती है, हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के भगवान को खुश करने के उसमें लगे रहते हैं। तो ये कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति कार्य समाप्त हो जाते हैं। तो उपनिषद के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर हमें प्रदान किया जाता है। जो श्रीमद् भगवत गीता है वो भी हमारे उपनिषद है। भगवत गीता के जो ज्ञान है, जो उपनिषद में जो ज्ञान है, उससे हमें अपना भगवत साक्षात्कार, अपना आत्म साक्षात करने का जो अवसर है वो दिया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, यानी ये जो उपनिषद है ये विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता को पंचम वेद यानी महाभारत का ही एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, यानी उपनिषदों से ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो है शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, जब तक हमारे इस भौतिक शरीर का अस्तित्व रहता है, तब तक हम भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में लगे रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख तथा दुख से, शीत तथा ग्रीष्म से, द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा दूसरे अध्याय का श्लोक 45वें अर्थात तथा स्वर के साथ पूरा हुआ। हम अपना 46वां श्लोक स्वर से उच्चारण करते हैं। यावान्नथा उद्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावांसु सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। 46वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठान एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहन करता है। यानी जो हमारे वेद शास्त्र हैं, वेदों में जो हमारे कर्मकांड को विभाग किया गया है, उसमें जो वर्णित हमारे अनुष्ठान है, यज्ञ हैं, उनका जो ध्येय है वो हमारे आत्म साक्षात्कार है। वो हमारा जो संबंध है वो भगवान से किस प्रकार का संबंध है, हम कौन है, हमारा जो स्वरूप क्या है, वो इस प्रकार से हमारे आत्म साक्षात को क्रमिक विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो वैदिक के अनुष्ठान तथा यज्ञ है। और आत्म साक्षात्कार का जो ध्येय है वो भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। यानी वेद जो हमारे अध्ययन है, वेद शास्त्र हैं, उनका जो ध्येय है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण जो आदि कारण है उनको जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। हमारे आत्म साक्षात्कार का मतलब ये है जो कृष्ण है, जो आदि कारण है जगत के, उनको जानना तथा हमारा उनके साथ जैसा संबंध है उसको समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में हुआ है।
15वें अध्याय के 7वें श्लोक में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश रूप है, यानी हम जितने भी जीवात्मा हैं हम भगवान के ही अंश रूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। यानी जितने भी वैदिक शास्त्र है, वैदिक ज्ञान है, उन सबका उद्देश्य यही है कि हम कैसे अपना आत्म साक्षात्कार कर पाए, हम कैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ के अपने संबंध को जान पाए। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद 33वें अध्याय 7वें श्लोक इस प्रकार से पुष्टि की गई है। अहो वत्स पश्चोत्तो गरीयान यजिपग्रे वर्तन्ते नाभतुभ्यं ते पुष्टे जुह्वा स्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृणयन्ति एते। अर्थात इस प्रकार से होता है। ये श्रीमद् भागवतम के 33वें स्कंद का 7वां श्लोक है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में ही क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, यानी जो भगवान का जो भक्त है, भगवान के पवित्र नामों का जप करने वाला जो एक मनुष्य है, भले ही वह एक चंडाल जैसे निम्न परिवार में ही क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर भी स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न किए होता है। यानी जो भी भगवान का जो जप करता है, जो भी व्यक्ति है, चाहे वह निम्न कुल से ही क्यों ना हो, यदि वह भगवान का निरंतर जप करता है तो वो सभी वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न कर लेता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वह वेदों के उद्देश्य को समझने को और अधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक को जाने की कामना ना करे। यानी हमें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति, यानी जो वैदिक अनुष्ठान है उनमें आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझना, वेदों के उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना तथा अधिक अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जो स्वर्गलोक की जाने की जो कामना है वो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा अभी का जो युग चल रहा है, कलयुग, इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना ही सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। क्योंकि इस युग में हमारी आयु कम है और जो वातावरण है वो भी बहुत ही अलग है, जिससे हम सभी वैदिक अनुष्ठानों की विधि विधानों का पालन नहीं कर पाएंगे। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय लगता है, प्रचुर शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य तो भगवान नाम का कीर्तन करना होता है। भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के लिए उद्धारक यानी भगवान श्री चैतन्य प्रभु जी द्वारा प्रदत्त है। जब चैतन्य जी से महान वैदिक पंडित प्रकाशनानंद सरस्वती जी ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का संकीर्तन क्यों करते हैं। संकीर्तन है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नामों का चैतन्य महाप्रभु जी संकीर्तन करते थे। तो उनसे एक जो पंडित हैं उन्होंने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके केवल भगवान के नाम संकीर्तन में ही भावुक हो जाते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांशतः जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। यानी हमारा जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करते, अधिक से अधिक कीर्तन करते हैं, तो उस परम उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, हम पतित आत्माओं के उद्धार के लिए। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महाआत्मा है जो भगवान के पवित्र नामों का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का जो
चरम उद्देश्य है वो भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान के प्रति अपने मन में, अपने चित्त में प्रेम जागृत करना है तथा वह सबसे बड़ा महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम के जप में हमेशा आनंद लेता है। इस प्रकार से हमारा श्लोक दूसरे अध्याय का श्लोक 45वां और श्लोक 46वां स्वर तथा अर्थात के साथ पूरा हुआ। आज हम अपना अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। षष्ठांग प्रणाम।